हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न अणु भार के अल्कोहल होते हैं। पहला विकल्प दे रखा है जल में घुलनशील, दूसरा दे रखा है गर्म करने पर जल में घुलनशील, तीसरा दे रखा है जल में अघुलनशील, चौथा दे रखा है सभी विलायकों में अघुलनशील। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न अणु भार के अल्कोहल होते हैं। तो जो निम्न अणु भार वाले अल्कोहल होते हैं वह जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं। इनका कारण यह है कि जो हमारे दो समूह होते हैं, एक हमारा होता है जल प्रतिकर्षी और एक हमारा होता है जल आकर्षी समूह। तो निम्न अणु भार वाले समूह के अंदर जो एल्किल समूह होते हैं उनका आकार जो होता है वो छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से जल में प्रतिकर्षी समूह का कम होना है, उसकी वजह से जल में क्या होता है वह विलय होते हैं। तो जो हमारा अल्कोहल दे रखा है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये हमारा अल्कोहल होता है ROH। तो यहाँ पे जो हमारा ये होता है, ये हमारा आंशिक ऋणायन होता है और ये हमारा आंशिक धनायन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो OH जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, ध्रुवीय गुण, और ये R होता है ये हमारा क्या होता है, अध्रुवीय गुण। और ये हमारे क्या करते हैं, जल प्रतिकर्षी समूह होते हैं, जल प्रतिकर्षी समूह। तो जैसे जैसे हमारा अणु भार बढ़ता है वैसे हमारा आकार बढ़ता है। जो हमारा आकार बढ़ता है तो जो हमारी विलेयता होती है वो हमारी क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निम्न अणु भार वाले एल्कोहलों में R समूह का आकार छोटा होता, इसलिए ये जल में विलय होते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा था, निम्न अणु भार के अल्कोहल होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या देखा, जल में विलय होते हैं, यानी कि जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है जल में घुलनशील, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।